तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र, जो कि 10th के परावर्तन में भी दिया गया और यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र। तो इससे पहले बता चुके थे क्या? नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति, है ना। तो हल्का सा हम फिर से चर्चा कर लेते हैं नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए हल्का सा हम लोग पहले देख लेते हैं नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति। तो इस प्रकार से हम बनाए, एक एक्स अक्ष बनाए और एक वाई अक्ष बनाए। इसका जो मूल बिंदु होगा उसको हम लोग मान लेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या मान लेंगे? दर्पण का। पर नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति का कहना है कि कोई भी दूरी नापा जाता है तो ध्रुव से नापा जाता है। चाहे वस्तु का दूरी नापिए अथवा प्रतिबिंब का दूरी नापिए अथवा मुख्य फोकस की दूरी नापिए या फिर वक्र का त्रिज्या नापिए, सब किससे नापा जाता है? ध्रुव से। ठीक है। और नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति कहता है, मान लिया जाए इधर आ रहा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किधर आ रहा है? इस दिशा में। तो प्रकाश किरण की दिशा में जो भी हम दूरी नापेंगे वो क्या लेंगे? पॉजिटिव। और इससे विपरीत नापेंगे क्या लेंगे? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मान लिया जाए एक वस्तु इस प्रकार से रखा गया। ये क्या रखा गया है? वस्तु। तो वस्तु का जिधर ऊंचाई होगा उधर हम लोग अगर मान लेंगे तो पॉजिटिव और उसके उल्टा लेंगे तो नेगेटिव। ये था हमारा नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति, है ना। अब नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? क्या होता है? एक मिनट, कौन सा पूछा गया? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, एफ ये हो गया वक्रता केंद्र। अब आप बताइए प्रकाश किरण इधर से आ रहा है किधर से आ रहा है? इधर से। ऐसे आया और टकरा कैसे? तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है और ध्रुव हमारा, ये मुख्य फोकस हमारा किधर है? इधर। तो इधर दूरी नापेंगे क्या हुआ? धनात्मक। और वक्रता त्रिज्या भी क्या आ जाएगा? याद रखना है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी भी क्या होता है? धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? धनात्मक। अब अवतल में आते हैं। ये मान लिया जाए हमारा एक अवतल दर्पण। तो इसमें प्रकाश किरण इधर से आएगा ऐसे और ऐसे करके जाएगा। ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये ध्रुव पी हो गया। अब प्रकाश किरण इधर से इधर आ रही है और हम दूरी नापेंगे इधर। तो बताइए इसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा इसका? ऋणात्मक। याद रखना है अवतल का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक और उत्तल का दोनों धनात्मक। कैसे हुआ? नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से। वक्रता त्रिज्या 2 गुना होता है फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, छोटा सा व्यंजक है, हल्का सा प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम किससे प्रूव करें? उत्तल से या अवतल से? दोनों से प्रूव हो सकता है। हम उत्तल से भी करके दिखाएंगे, अवतल से भी करके दिखाएंगे, है ना। तो चलिए मान लिया जाए हमको ये क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध करें कि दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर के आधी होती है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिद्ध करें कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की 2 गुना होती है। अर्थात हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पर F बराबर R/2 प्रूव। ये प्रूव करना है, ये हम लोग करना है। तो किस दर्पण से करें? उत्तल से या अवतल से? दोनों से होगा। तो पहले हम लोग अवतल से करते हैं, है ना। तो पहले करते हैं अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है। चलिए सिंपल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण है।
मान लिया जाए प्रधान अक्ष के समांतर क्या है, एक प्रकाश किरण आया, मान लेते हैं ए से आया और बी पर दर्पण के बिंदु बी पर टकराया और एफ से ये क्या हुआ, वापस लौट। ये एकदम आसान है, एफ से ये लौट। अब आपको पता होगा कि किसी भी वृत्त में केंद्र से जो रेखा वृत्त पर खींचा जाता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर सी से इस दर्पण पर अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए सी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब डालते हैं। ऐसे लंब डाल दिए। ये कोण कितना बनाया, अपतन कोण आई बनाया, ये क्या बनाया, परावर्तन कोण आर बनाया। चलिए इतना चीज को हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। दर्पण का नाम मान लेंगे एम एम डैश, ठीक है, हल्का सा लिखते हैं, माना क्या किए हम, माना ए एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी एफ तथा वक्रता केंद्र सी है, मतलब मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। ए भी एक प्रकाश किरण दर्पण पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है और परावर्तन के बाद एफ से गुजर रहा है और सी से हम क्या किए, बी पर एक लंब डाला, ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया। अब यहाँ पर एक चीज हम क्या करते हैं, यहाँ से भी एक हम लंब यहाँ पे क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये कोई बिंदु मान लो ये क्या हो गया, एन हो गया, क्या मान लो यहाँ पर, वो एन हो गया। अब हम यहाँ के पे क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे अगर ये दो समांतर रेखा है, अगर इस दो समांतर रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा इसे करके प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण से होता है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके देखो, ऐसे 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 एकांतर कोण बना ना, ये वाला हुआ आई, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आई। ये यहाँ पे हल्का सा ये करते हैं, देखेंगे क्योंकि कोण, ये कोण का नाम क्या देंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है, इस कोण का नाम क्या देंगे, बी सी एफ, कोण बी सी एफ के क्या है, बराबर है ना। तो कौन बताइए, तो कौन बी सी एफ का मान कितना हो जाएगा, कौन आई, कौन ए बी सी का मान कितना है, ए बी सी का मान आई है, तो कौन बी सी एफ का भी मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हो गया ना, ये समझ में आया बात कि नहीं आया। जैसे कि ए बी सी ये वाला कौन और बी सी एफ ई वाला कौन दोनों बराबर है। अब ये कौन आई, ये कौन भी क्या हो जाएगा आई। देखो यहाँ कौन बी सी एफ बराबर कौन ए बी सी और कौन ए बी सी का मान कितना है, आई, इतना हो गया, समझ आया ना। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, कौन आई बराबर कौन आई और कौन आर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जरा इस त्रिभुज देखिए, कौन आई कौन है, कौन आई कौन है, इस कौन का नाम क्या देंगे, बी सी एफ। तो कौन आई की जगह क्या लिखेंगे, कौन बी सी एफ बराबर कौन आर कौन सा है, ये वाला है ना, तो सी बी एफ, कौन सी बी एफ दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। एक हम यहाँ पर ये एकांतर कोण से बराबर होता है, यहाँ पर हल्का सा लिख देंगे एकांतर कोण। ये दोनों कौन आई और कौन आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन आई कौन सा है, ये वाला है, इसका नाम क्या लिखिए, बी सी एफ, और कौन आर कौन सा है, ये वाला, इसका नाम क्या लिखिए, सी बी एफ, ये दोनों बराबर हुआ। अब ये वाला जो कौन है, ये कौन है, दोनों कौन बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी का दोनों कौन है, और हम जानते हैं जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है उस त्रिभुज का आमने सामने का दोनों भुजा भी बराबर होता है ना।
अब इस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, एगो ये वाला कोण और एगो ये वाला कोण हो गया ना। इस त्रिभुज का दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। इस कोण के सामने वाला ये भुजा और इस कोण के सामने वाला ये भुजा, दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हल्का सा लिख देंगे, हम जानते हैं जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है, उसकी दोनों भुजा भी बराबर होती है। अब एक मिनट ध्यान दें यहाँ पर, इसमें अब हम ये पूरा लाइन लेंगे पीसी। कौन लेंगे पूरा लाइन, पीसी लेंगे, पीसी। चलो पूरा लाइन लो पीसी। तो आपका पीसी लाइन कितने लाइनों से मिलकर बना है, ये पीसी लाइन कितने लाइन से मिलकर बना है, एक पी एफ और एक एफ। तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, लिख सकते हैं ना। अब एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, ये पी एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ होगा क्योंकि ये फोकस दूरी है, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में। और ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर होगा, वक्रता क्या, वक्रता त्रिज्या आर होगा। तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया, ये माइनस आर हो गया ना। अब देखो पीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। पीसी की जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। पी एफ की जगह क्या लिखेंगे, पी एफ की जगह माइनस एफ लिखेंगे। लेकिन एफ सी की जगह क्या लिखेंगे, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। तो एक काम करें, एफ सी को हटाना, तो एफ सी को हटाएंगे तो क्या आएगा, बी एफ आएगा ना। क्या आएगा, बी एफ आएगा। अब लिखेगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से पीसी बराबर जहां पी एफ है वहां पे पी एफ के जगह तो पी एफ हो जाएगा, जहां पे एफ सी है वहां क्या लिखेंगे, कौन का है देखो, क्या लिखेंगे, बी एफ लिख देंगे प्लस एक मिनट पीसी बराबर। अब क्या बी एफ का मान याद है हमको, नहीं याद है ना। अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर देंगे तो ये बी और ये पी लगभग क्या होगा, एक बिंदु में आ जाएगा, है ना। लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए जहां पे बी है वहां पे हम पी लिख सकते हैं। इसलिए बी है बराबर पी एफ, इसलिए पीसी बराबर पी एफ और प्लस जहां पे बी एफ था वहां पर क्या जाएगा, पी एफ। तो पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ कितना जाएगा, 2pf। अब पीसी की जगह पीसी का मान माइनस आर बराबर 2 गुना एफ के पी एफ की जगह माइनस एफ। तो आर बराबर माइनस आर बराबर माइनस 2f, माइनस माइनस कट गया, आर बराबर 2f। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, f बराबर r बटे 2, उल्टा कर देंगे, f बराबर r बटे 2। तो क्या हो जाएगा, तो क्या समझ में आया, एकदम आसान है ये, ठीक है, नोट कीजिए। अब किससे करेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण द्वारा। लिखते हैं उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण। अगर वैसे वहां पे आ गया तो ये नहीं बोलेगा उत्तर से कीजिए अथवा उत्तर से कीजिए, बस बोलेगा r बराबर 2f या f बराबर 2 प्रूव करें। हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण से। चलिए हम एक उत्तल दर्पण सबसे पहले बनाते हैं। ऐसा है हुआ ना। अब ध्यान दो, ये एफ से आता हुआ प्रतीत हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सी पर एक लंब खींचेंगे ऐसे करके, देखो
ये क्या खींचे हम सी पर एक लंब खींचे। अब ध्यान दे इधर, ये कौन सा कोण हो गया आई, ये कौन सा कोण हो गया आर, ये आई और ये बिंदु हो गया आपका बी। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस प्रकार का ध्यान इधर ऐसे अगर दो समांतर रेखा को एक तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है बराबर। इसे कौन सा कोण कहते हैं संगत कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसको संगत कोण। तो जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है एक जैसा है, और ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। ये दोनों समांतर रेखा को ऐसा समझो, ये रेखा क्या कर रहा है विलंब प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये वाला कोण देखो यहाँ ऐसे, यहाँ पे भी जैसा बना और यहाँ भी जैसा बना, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा संगत कोण से, है ना। ये हो गया हमारा संगत कोण आई, ये यहाँ आई है, ये भी क्या होगा आई। अब एक बात और ध्यान दो, ऐसे करके दो रेखा अगर इस तरह से कट करता है जिसको सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, इसको सम्मुख कोण भी कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला ब्लू वाला लाइन और ये ब्लैक वाला लाइन दोनों कट करा ऐसे करके, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो ये आर, तो ये क्या हो जाएगा। अब आगे हम दर्पण का नाम एम क्या लिखे हैं, माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव बी मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। ए भी एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से क्या होता है आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं आती हुई प्रतीत होती है तथा सी से बी पर एक अभिलंब डालें जैसा चित्र में दर्शाया गया। अब ध्यान देना है, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग डी, क्या मान लेते हैं इसको, ये जो ऐसा विलंब जो यहाँ पर ये सी से ये मान लेते हैं डी विलंब है। ये बिंदु जो इधर है इसको मान लेते हैं हम लोग ई, क्या मान लेते हैं इसको ई, ताकि कोण लेने में हम लोग को क्या हो आसानी हो। ये कोण का नाम क्या होगा ए बी डी। तो क्या है कोण ए बी डी बराबर है किसके बराबर है, ये कोण बराबर है इसके संगत कोण से करके बराबर है ना। तो ये कोण का नाम क्या होगा सी एफ सी बी, एफ सी बी दोनों क्या है बराबर है। और ये दोनों का मान कितना है आई, यहाँ क्या लिख देते हैं आई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में कौन से संगत कोण से। अब ध्यान देना है, इसमें आपका ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या होगा डी बी ई, कोण डी बी ई बराबर है, ये कोण बराबर है इसके, ये कोण का नाम क्या होगा कोण एफ बी सी, एफ बी सी दोनों क्या है बराबर है, दोनों का मान कितना है आर। कौन सा कोण से सम्मुख कोण से। अब ये कोण हो गया आपका आई, ये कोण क्या हो गया आर। अब लिखेंगे हम त्रिभुज कितना में बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में। देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये कोण आई और कोण क्या हो गया आर बराबर हो गया। अब कोण आई कौन सा है ये वाला है ना बी सी एफ, तो जहाँ पे कोण आई वहाँ क्या लिखेंगे कोण बी सी एफ बराबर है किसके बराबर है, ये आर के बराबर है, सी बी एफ के बराबर है, कोण सी बी एफ दोनों क्या है बराबर है। अब इस त्रिभुज का दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया, जिसका दोनों भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है
उसके दोनों कोण भी सॉरी दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर होता है तो उसके दोनों भुजा भी बराबर होते हैं। भुजा भी बराबर है। ये भुजा कौन, बी एफ भुजा बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, एफ सी के बराबर हो गया, एफ सी के बराबर। मान लेते समीकरण बस, है ना। अब हम पूरा लाइन लेंगे, ये पी सी पूरा लाइन लेंगे, तो पी सी लाइन बराबर क्या हो जाएगा, पी सी लाइन कितने लाइन से मिलकर बना है, पी सी लाइन दो लाइन, एक पी एफ और एक एफ सी से, पी एफ प्लस एफ सी। इसमें आप तो पी सी का मान जानते हैं, पीसी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, पीसी का मान हो गया कितना, आर हो गया, और पीएफ का मान कितना हो गया, छोटी एफ हो गया, छोटी एफ प्लस में। क्या इसका मान पता है, तो इसका मान पता जब नहीं, इसको हटाएंगे समीकरण फर्स्ट से, इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, बी एफ को लिखेंगे, तो हो जाएगा पीसी बराबर पी एफ प्लस बी एफ ब्रैकेट में समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, है ना। अब देखो B के जगह P लिख सकते हैं, यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये B और P लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, इसलिए बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ, इसलिए पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो पी सी बराबर 2 पी एफ, और पी सी का मान कितना है, आर है, आर बराबर 2 इंटू पी एफ की जगह छोटी एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका आर। समझ में आ गया, फटाक से नोट स्पीड, ताकि हम लोग फिर दर्पण से कम एक दर्पण से प्रूव कर सकें।